सावधान। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कल पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से बात आई थी कि जब जीव को आत्मानुभव होता है तब वहां पर कैसी दशा होती है। ख्याल में आया, ये अपन ने देखा था। अभी इसको और थोड़ा सा देखते हैं आगे। पहले विकल्प के समय में मैं करता हूँ और पर्याय मेरा कार्य, ये देख लिया था अपन ने कल, इस पे खुलासा हो गया था। थोड़ा आगे देखते हैं। अनुभूति के समय पर्याय द्रव्य के साथ अभिन्न होती जाती है, परंतु अभी सर्वथा अभिन्न नहीं हुई है। यदि सर्वथा अभिन्न हो जाए तो उसी समय केवल ज्ञान हो जाए, परंतु ज्ञान उपयोग जिस समय अभेद के अनुभव की ओर ढलता है, उसी क्षण में प्रत्येक पर्याय में भेद का क्रम टूटने लगता है और अभेद का क्रम बढ़ने लगता है। जब पर की ओर लक्ष्य था तब पर के लक्ष्य से उत्तरोत्तर क्षण में भेद रूप पर्याय होती थी, अर्थात पर्याय प्रति क्षण हीन होती जाती थी। और अब ज्ञान उपयोग पर का लक्ष्य छोड़कर निज में अभेद के लक्ष्य से एकाग्र हो गया है, तब निज लक्ष्य से उत्तरोत्तर क्षण में पर्याय अभिन्न होने लगी, अर्थात प्रति क्षण पर्याय की शुद्धता बढ़ने लगी। जहाँ सम्यक दर्शन हुआ कि क्रमशः प्रत्येक पर्याय में शुद्धता की वृद्धि होकर केवल ज्ञान ही होता है, बीच में शिथिलता अथवा विघ्न नहीं आ सकता। सम्यक हुआ सो हुआ। अब उत्तरोत्तर क्षण में द्रव्य उत्तरोत्तर क्षण में द्रव्य पर्याय के बीच के भेद को सर्वथा तोड़कर केवल ज्ञान को प्राप्त किए बिना नहीं रुकता। क्या कहते हैं? अनुभूति के समय पर्याय द्रव्य के साथ अभिन्न होती जाती है, परंतु अभी सर्वथा अभिन्न नहीं हुई। ये सर्वथा अभिन्न नहीं हुई का अर्थ क्या है कि जो अंतर मुहूर्त है ना, 48 मिनट बाद इस पूरी तरह तन्मय हो गए, अपने स्वरूप में श्रेणी चढ़ गए, तो वो दशा तो अभी निचली भूमिका में होती नहीं। अभी जो चौथे गुण स्थान वाला जो स्वरूप है, उसमें क्या होता है कि जैसे जीव ने देशना सुनी और प्रायोपलब्धि में गया, विचार करने लगे हम। विचार करते 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 अपने स्वरूप में निमग्न होने की प्रक्रिया चल रही है। अब अपने स्वरूप में निमग्न होने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो वहां पर कुछ चंद सेकंड भी बहुत ज्यादा है, समझ लो उसका भी अनंत भाग, कुछ क्षण के लिए वहां पर विकल्प दशा, विकल्प जाल खत्म हो जाते हैं और एक निर्विकल्प वेदन होता है। लेकिन वो जो निर्विकल्प आत्मानुभूति है वो बिल्कुल क्षणिक होती है।
तो उससे जीव को सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात कहना चाहती है। अभी सर्वथा अभिन्न नहीं हुई, माने वो आत्मा को पर्याय तन्मय हुई क्षण भर के लिए, माने अपने स्वरूप में जीव निमग्न हुआ और बस निमग्न होने के बाद वापस बाहर आ गया। वापस उपयोग कहाँ आ गया? बाहर आ गया। जैसे समझ लो अपन ने नदी में डुबकी लगाई और क्षण भर के लिए अंदर गए और डुबकी लगाते ही फिर बाहर आ गए। ऐसे ही उपयोग क्षण भर के लिए अपने स्वरूप में गया और फिर बाहर आ गया। लेकिन वो क्षण भर के लिए भी जो अपन ने नदी में डुबकी लगाई, तो डुबकी जब लगाई तो अपन पानी की गहराई में गए, तो अपन को बाहर निकलने के बाद भी ये उसका एहसास बना रहता है कि अंदर जब अपन डुबकी लगाते हैं तो कैसा लगता है। अंतर समझ में आया? ये कहलाता है, लोग कहते हैं ना, सब अनुभूति तो क्षण भर की होती है, फिर वो जीव को सम्यक दर्शन बना रहता है। तो वो सम्यक दर्शन उसके दम पर बना हुआ है। जो वो क्षण भर की डुबकी लगी अपने स्वरूप में, तो वो क्षण भर की डुबकी में एहसास पूरा बना रहता है कि कैसा अपना ज्ञायक स्वरूप है। अंदर समझ में आए? तो देखो, सर्वथा अभिन्न हो जाए, उसी समय केवल ज्ञान हो जाए। तो क्या कहते हैं, अगर वो सर्वथा जीव का उपयोग अपने स्वरूप में रम जाए और रमते रमते तो वहां केवल ज्ञान आ जाए, तो वो उतनी देर के लिए नहीं रमता, बहुत क्षण भर का काल है। परंतु ज्ञान उपयोग जिस समय अवेद के अनुभव की ओर ढलता है, उसी क्षण में प्रत्येक पर्याय में भेद का क्रम टूटने लगता है। प्रत्येक पर्याय में माने जितनी भी अनंत गुण की पर्याय हैं, जो श्रद्धा गुण जब अपने ज्ञान गुण श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, वो जब अपने स्वरूप की ओर जाने लगती है, तो बाकी की पर्याय कहाँ जाने लगती हैं? अपने स्वरूप की ओर। समझ में आ गई ना? मैंने ऐसा समझ लो तुम कि श्रद्धा और चारित्र और ज्ञान, ये तीन प्रमुख गुण हैं और सारे गुण इन्हीं गुणों का अनुसरण करते हैं। तो जब जीव अपने स्वरूप में निमग्न हुआ, तो बाकी की जो अनंत गुण की पर्याय है, जिसको लोग गुरुदेव कहते थे ना कि अनंत गुणों में निर्मलता आ जाती है, अनंत पर्यायों में निर्मलता आ जाती है, उसका अर्थ है कि जब जीव अपने स्वरूप की ओर जाता है, अपने स्वरूप में मग्न होता है, तो वहां ऑटोमेटिक सभी गुण और उनकी समस्त पर्यायों में आंशिक शुद्धता प्रकट हो जाती है। ठीक है, इसका अर्थ समझ गया गया? तो कहते हैं उसी क्षण में प्रत्येक पर्याय में भेद मिटता चला जाता है, और जब पर की ओर लक्ष्य था, तब पर के लक्ष्य से उत्तरोत्तर क्षण में भेद रूप पर्याय होती थी। अर्थात जब पर की तरफ लक्ष्य था, तब सारे ही विकल्प विकल्प संकल्प विकल्प इत्यादि इत्यादि समस्त पर्याय पर की ओर ही झुकती थी। और अब ज्ञान उपयोग पर का लक्ष्य छोड़कर निज में अभेद के लक्ष्य से एकाग्र हो गया। अब क्या हो गया कि जो ज्ञान अज्ञानता के कारण पर द्रव्य को अपना मानता था, पर द्रव्य के बारे में ही विचार करता रहता था, पर द्रव्य से ही सुख मानता था, पर द्रव्य में एकत्व करता था, पर द्रव्य में मैं कर्तृत्व करता था। अब उस ज्ञान को ये बात समझ में आ गई, ज्ञान में ये निर्णय हो गया। गहराई से सुनना, चर्चा गहरी है, इसमें माल बहुत भरा हुआ है। बात समझ जाओगे कि क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव। सीधी सी बात है, एक अज्ञानी जीव है, बिल्कुल अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, ये भाषा तो जो है वो समझे रहे, लेकिन अपनी भाषा में समझ लो कि देखो सीधा सा गणित है। अभी अज्ञानता के कारण, जैसे अभी मैं अज्ञानी हूँ और मैं पर द्रव्य को स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर संयोग इनमें ही अपनापन करके बैठा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि ये मेरे हैं और मैं शरीर ही हूँ और इनसे ही मुझे सुख मिलेगा। ख्याल में आया? तो मेरी सारी चेतना जो है, मेरी जो एनर्जी है, जो मेरी ताकत है, जो मेरी ऊर्जा है, वो कहाँ लगेगी? कहाँ पे लगेगी प्रमोद जी? वो सारी की सारी पर द्रव्य में लगेगी, संयोगों में लगेगी। रात दिन में उसी के बारे में सोचता रहूंगा। समझना, ये अज्ञानता की दशा है। अब श्री गुरु कहते हैं कि जब ऐसी दशा थी, तो आत्मा की जितनी भी पावर थी, वो सारी की सारी किस तरफ लग रही थी? पर द्रव्य की तरफ। विवेक जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज ठंड ज्यादा लग रही है? हाँ हाँ, इतनी अब हटा दो गर्मी आ जाएगी।
ख्याल में है कि नहीं है? तो गहराई से श्री गुरु कहते हैं कि तुम जब तुम्हारे पर द्रव्य में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व रहेगा तो तुम्हारी ताकत ऑटोमेटिक वहां लगेगी, स्वाभाविक लगेगी, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा अपने में उपयोग लग जाए, मैं अपने अंदर आ जाऊं, अपने स्वरूप में आ जाऊं, इसमें संभव नहीं है। जब तक हमारा निर्णय पर द्रव्य में पड़ा हुआ है, पर द्रव्य में एकत्व चल रहा है, पर द्रव्य में महत्व चल रहा है, पर द्रव्य में कर्तृत्व चल रहा है, तब तक उपयोग अपनी ओर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो उपयोग है, जो आत्मा की शक्ति है, वो वहीं जाती है जहां आत्मा का अपनापन होता है। ख्याल में आ गया? तो अब अपनापन तो है पर द्रव्य में। अब आचार्य देखो क्रम से चलो। अब जीव ने जब देशना सुनी, देशना माने जब स्वाध्याय सुना, तत्व सुना, वस्तु स्वरूप सुना, तो उस जीव को ऐसा समझ में आया कि अरे अरे ये शरीर में नहीं, ये शरीर मेरे से भिन्न है। तो अब शरीर से एकत्व टूटा, अब शरीर से भेद ज्ञान हुआ कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और ये पत्नी, मकान, दुकान, शरीर, संयोग, ये सब मेरे से अलग है, मैं इनसे नहीं आ रहा हूँ। अभी ये कहाँ चल रहा है? ये निर्णय चल रहा है, ऐसे विकल्प चल रहा है। ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, देखना ध्यान से। अब ये बात समझ में आ रही है, वो विचार कर रहा है, फिर अगले दिन सुन रहा है, फिर समझ रहा है, फिर विचार कर रहा है, फिर सुन रहा है, फिर विचार कर रहा है। ऐसे ये ऊहापोह ऐसी व्यवस्था चल रही है। इसी क्रम में वो जीव धीरे धीरे ये निर्णय बना लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये विकल्पों में उसका निर्णय मजबूत हो रहा है और मजबूत हो रहा है। ये संयोग आदि मेरे से भिन्न है, मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसा निर्णय उसका मजबूत हो रहा है। फिर वो जब निर्णय मजबूत हो गया, जब ऐसी उसकी श्रद्धा समझ लो मजबूत हो गई, अब वो जीव तत्व विचार करने में बैठा हुआ है। अब तत्व विचार कर रहा है, तो वो जो उपयोग है, जो बार बार पर में जाता था, पर में सोचता था, पर के संकल्प विकल्पों में लगा रहता था, उसके ऑटोमेटिक ही वे संकल्प विकल्प कमजोर पड़ते जाएंगे, वे क्षीण होते जाएंगे। वे कमजोर इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि उस जीव का निर्णय हो गया ना, ऐसा पर द्रव्य मेरा नहीं है। तो जब पर द्रव्य मेरा नहीं है तो उसके बारे में संकल्प विकल्प ताकत जो लग रही थी वो भी कम हो जाएगी। तो इसी संकल्प विकल्प इन सब शक्ति को कम होने को कहते हैं। यहाँ भाषा आ गई कि वो पर्याय क्षय को प्राप्त होती चली जाती, माने वो संकल्प विकल्प के जाल कमजोर पड़ते चले जाते हैं। और कमजोर पड़ते पड़ते फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उस जीव को अपने स्वरूप के दर्शन होने की स्थिति बनती है। उसे फिर ज्ञायक शुद्ध भगवान आत्मा अपने उपयोग में दिखाई देता है। दिखाई देता है माने ये शरीर, संयोग, मोह, राग, द्वेष के परिणाम, इनसे न्यारा मेरा चैतन्य तत्व है, मैं जानने देखने वाला हूँ, उस तरफ उसका उपयोग जाता है। अभी सारा उपयोग कहाँ जा रहा था? शरीर संयोग की तरफ। अब वो उपयोग कहाँ डाइवर्ट हो गया है? अपने स्वरूप की तरफ। तो अपने स्वरूप की तरफ जब जीव जा रहा है तो उस यात्रा का नाम है प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि। उस यात्रा को कहते हैं करण लब्धि शास्त्रीय भाषा में। और वो यात्रा वो जीव करता है, उस करण लब्धि में ही अपूर्व करण के परिणाम। अपूर्व करण माने ऐसी अनुभूतियां, जिस ऐसी स्थिति जो जीव ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है ना? अपूर्व करण, अनिर्वृत्तीकरण, अधाकरण पढ़ते ना, 3 प्रकार के परिणाम। तो वहां उन परिणामों की ऐसी स्थिति बनती है कि अभी तक ये सारे परिणाम जो थे वो पर द्रव्य के अवलंबन से चलते थे। अब पर द्रव्य का अवलंबन टूट गया और स्वयं द्रव्य का अवलंबन प्रारंभ हो गया। तो स्वयं द्रव्य के अवलंबन के प्रारंभ पर जो दशा जीव की बनती है उसको आचार्य कहते हैं वह दशा अपूर्व है, अद्वितीय है, आनंदमय है, स्वाधीन है, मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन का कारण है, साक्षात मोक्ष ले जाने वाली दशा प्रकट हो गई। अब वहां उसी काल में वे जो संकल्प विकल्प क्षण क्षीण हो रहे थे, कमजोर पड़ते जा रहे थे, वे थोड़ी देर के लिए पूरी तरह विलीन हो जाते हैं और जीव को एक शुद्ध चिन्मात्र जानन देखन स्वरूप उसकी अनुभूति होती है।
और वो क्षण भर के लिए होती है, उसमें कुछ नहीं होता, ना कोई संकल्प, ना विकल्प, ना परद्रव्य, ना कुछ। तो उस दशा का नाम है समाधि, निर्विकल्प आत्मानुभूति। और वो निचली भूमिका में बिल्कुल क्षण भर की होती है, बिल्कुल क्षणिक। क्लियर हो गई प्रमोद जी, समझ में आया? बिल्कुल क्षणिक। अब उस आनंद के बल पर देखना, भजना समझना बहुत गहराई थी। वो जो आनंद मिल गया जीव को, निर्विकल्प दशा का जो आनंद मिला, उस आनंद के बल पर जीव को निर्णय हो जाता है कि जो मैंने निर्णय किया, ये शरीर मेरे से अलग है, ये संयोग मेरे से अलग है, मैं इनसे न्यारा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये मोहराग देश बेकार है, ये उसका श्रद्धा समझ लो फिर पूरी तरह से मजबूत हो जाती है। इसका नाम हो जाता है सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन हो गया। अब उसने जो निर्णय किया था वो अनुभव के द्वारा प्रमाणित हो गया। तो जब अनुभव के द्वारा प्रमाणित हो गया तो उसको सम्यक दृष्टि संज्ञा मिलती है। अब वो आत्मानुभव कब करेगा इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार उसने अपने स्वरूप में निमग्नता पाली, जिसके आधार पर अब उसका ठोस निर्णय हो गया। अब सुनील जी, समझ में आ रहा? बिल्कुल क्लियर कट चल रहा है। अभी अगर ऐसे ही चलो तो अभी समझ में आएगा सम्यक दर्शन क्या चीज है। अब उसके बाद उसका उपयोग बाहर आ गया। अब उपयोग बाहर आ गया, अब वो घर गृहस्थी में भी है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ वही व्यवहार कर रहा है जो अभी 1 घंटे पहले कर रहा था। उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ फर्क पड़ता है वो अंदर पड़ता है। वो जानता है कि अंदर क्या दशा है, माने भेद हो गया ना, समझ गया ना। उसको अंदर की वो अनुभूतियां पता चल गई कि अंदर क्या रहस्य है। तो उसके आधार से फिर वो शरीर, संयोग, मकान, दुकान, इनके बीच में उसे फिर बार बार भेद ज्ञान करना नहीं पड़ता। उसका भेद ज्ञान कायम रहता है उस अनुभूति के बल पर। अभी जिन जीवों को अनुभूति नहीं हुई उनको बार बार भेद ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभूति के बिना भेद ज्ञान मजबूत नहीं होता। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, एक उदाहरण देता हूँ इस बात को समझाने के लिए। जब मैं 11th-12th में पढ़ता था, सुनना सुनील जी, सागर में ही पढ़ता था। और अपना वो है ना गवर्नमेंट स्कूल, अब जो एक्सीलेंस बन गया, वहां पे जाके ये बस स्टैंड के आगे, तो वहां पढ़ता था। तो वो हमारे जब मैं पढ़ता था तभी एक्सीलेंस बना था, उत्कृष्ट महाविद्यालय। तो मैं पढ़ता था उसमें। उसमें एक राजपूत सर पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो राजपूत सर आते थे, तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि मेरी 11th की बुक थी 1000 पेज की, ख्याल में आए ना। तो वो आते थे और एकदम खड़े हो जाते थे, और ना वो कभी बुक्स खोलते थे, ना कभी पेज, ना कुछ, और सीधा एकदम डायरेक्ट मैथमेटिक्स के सवाल उनको याद थे, करने लगते थे। तो हम लोग बड़ा आश्चर्य मानते थे, उनकी तरफ देखते थे कि कितना गजब का याद है यार। तो वे एक हमेशा बात कहते थे, पहला जब शुरुआत में वो पीरियड लेते थे, मतलब नए नए बच्चों से मिलते थे, तब वो एक बात कहते थे कि तुम लोग मुझे देखकर बहुत अचंभित होते होगे, तुम लोगों को बहुत आश्चर्य लगता होगा कि इन सर को कितनी बुद्धि है, कितना याद है। कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहते थे वो? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये पढ़ाते पढ़ाते 25 साल हो गई है, इसलिए मुझे इसके सब कुछ याद हो गया है अभ्यास करते करते, इसलिए अब मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम मेरी कॉपी मत करना, तुम ये मत सोचना कि हम क्या है कि ये सब कैसे होगा, अभ्यास से। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम सम्यक दृष्टि भरत जी की कॉपी मत कर लेना, बाहर की संयोगों की। पहले भरत जी जैसा अनुभव पाना। क्या पाना? भरत जी जैसा अनुभव पा लेना, फिर तुम चक्रवर्ती बन जाना। तुम पहले चक्रवर्ती बन जाओगे कि भरत जी भी बन गए थे, तो फिर काम बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अंतर समझ में आया? क्यों? क्योंकि भरत जी के अनुभव की विद्या जन्म से थी। कौन सी विद्या थी उनके पास? आत्मा के अनुभव की विद्या जन्म से थी। वे पूर्व जन्म से वो विद्या लेके आए थे। छाया सम्यक दृष्टि थे ना, तो उनको तो जन्म से पता था आत्मा के बारे में, सम्यक दृष्टि थे। हर उनको अनुभव के बारे में पता था, वेद ज्ञान उनका मजबूत था। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम उनके जैसे चक्कर में मत फंसना, क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वे उनको ना 96,000 रानियां कुछ कर सकती हैं,
न 6 खंड का अधिपति बनने के बाद उनका कोई डिस्टरबेंस होगा, कुछ नहीं होने वाला उनका। क्यों? उनके पास क्या है? अनुभव की विद्या है। और तुम्हारे पास अभी अनुभव की विद्या है नहीं, तो तुम पहले अनुभव की विद्या सीखो। क्या सीखो? अनुभव की। और अनुभव की विद्या के बिना अगर तुम कमाने में, जीवन में, संयोगों में रात दिन लगे रहोगे और ऐसा सोचते रहोगे कि भरत जी भी लगे हुए थे, तो मेरे मेरे लगने में क्या बुराई है, तो तुम चूक जाओगे, तुम फिसल जाओगे, तुम चार गतियों में भ्रम जाओगे। इसलिए हमें भरत जी का अनुभव चाहिए। क्या चाहिए? अनुभव। तो मैं जो समझा रहा था कि वेद ज्ञान की कला, श्री गुरु कहते हैं कि जो जीव अभी अनुभव तक नहीं पहुंचे हैं, उनको निरंतर वेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। कितने समय करना चाहिए? हर समय। क्यों करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा वेद ज्ञान बिल्कुल कमजोर है। ख्याल में है ना? दो तरह के विद्यार्थी होते हैं ना। एक विद्यार्थी वो होते हैं जो 1 घंटे पढ़ते हैं और 10 घंटे का कवर करते हैं, और एक विद्यार्थी वो होते हैं जो 5 घंटे पढ़ते हैं और आधे घंटे का भी कवर नहीं कर पाते। समझ में आती कि नहीं आती? तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, एक तो तुम्हारी मोह की तीव्रता ज्यादा है, पूर्व जन्म का कुछ भी लेके नहीं आया इस जन्म में धर्म के संदर्भ में कि कुछ अनुभव के कुछ भी। अब तुम्हें यही पूंजी बनानी है, यही जो कुछ करना है यही बनाना है। और यहाँ उम्र भी कम है, आयु भी कम है, शरीर भी बिल्कुल महा बीमारियों से ग्रसित है, कोई अपन बलशाली भी नहीं है, रिश्तेदार भी बहुत अच्छे नहीं है, समाज भी बहुत अच्छा नहीं है। तो अपन को अब इन्हीं के बीच में रह के सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो अगर तुम इन्हीं इन्हीं में लगे रहोगे, तो भैया कम उम्र है, और उम्र कम नहीं है, उसमें से आधी से ज्यादा निकल गई सुनील जी। अब ये भी बात समझ लो, ऐसा भी नहीं कि चलो ये पहला दिन है डेटा आज ही अपना जन्म हुआ, अब इसमें से आधे से ज्यादा निकल गई। और आधे से ज्यादा निकल गई का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर ने घेर लिया है, बीपी क्या कहते हैं, और डायबिटीज ने घेर लिया है नहीं? घुटने अब ज्यादा काम नहीं करते, खाना ज्यादा पचा नहीं सकते, बच्चे अपनी सुनते नहीं, माने कुल मिला के अधेड़ उम्र में पहुंच गए। अब श्री गुरु कहते हैं, अगर अभी भी तुम्हें ये समझ में नहीं आई कि मुझे वेद ज्ञान इम्पोर्टेंट है, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए, और ये सोच के बैठे हो कि आधा 1 घंटा कर लेंगे, सुन लेंगे, भैया भव गया, गारंटी से गया। इसीलिए गहराई से पैसा जो कमाना था कर लिया, ठीक है, उस वो एक अपना मैटर है। घर बनाना था बना लिया, वो एक अपना मैटर है। बाल बच्चे पालने थे पल गए, वो अपना एक मैटर है। अब तो भेद ज्ञान के लिए ज्यादा समय देना चाहिए। अब भेद ज्ञान के लिए समय देने का मतलब क्या है? कि हम स्वाध्याय करें ज्यादा? नहीं, वेद ज्ञान देने के समय देने का मतलब है कि भोजन करते समय भी वेद ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए भोजन करते समय? कि मैं भोजन करने वाला नहीं हूँ, भोजन बिल्कुल भिन्न है, मैं बिल्कुल भिन्न हूँ, ये शारीरिक व्यवस्था है, ये शरीर में जाने वाला पदार्थ है, मैं तो जानने वाला हूँ। ये उस समय भेद ज्ञान चाहिए। सायोगिक शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान के बीच में जो राग देश का व्यापार चल रहा है, उसमें भी वेद ज्ञान चाहिए। ये विकार भाव है, ये राग देश का व्यापार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इससे मैंने आ रहा हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? जो संकल्प विकल्प के जाल चल रहे हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जो प्लानिंग चल रही है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा प्रति समय जो पुरुष जागृत होगा, वो वेद ज्ञान की कला में इस भव में निपुण हो सकता है। और जो जीव बार बार तन्मय हो रहे हैं, हर पर्याय में तन्मय हो रहे हैं, बार बार बेहोश हो रहे हैं, वे भेद ज्ञान की कला में निपुण नहीं होंगे, तो उन्हें आत्मानुभव नहीं होगा, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, उन्हें सच्चा सुख नहीं मिलेगा, उन्हें अनंत सुखी होने का मार्ग नहीं मिल पाएगा, उन्हें अपनी आनंद की वस्तु नहीं मिल पाएगी, पराधीनता का दुख नहीं मिट पाएगा, मोह नाश नहीं हो पाएगा, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है,
ख्याल में आया, उसका नाश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं भाई जिनकी तासीर कमजोर है उन्हें सावधानी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ऐसे ही जिनका भेद ज्ञान, पंकज जी समझ में आ रहा, जिनका भेद ज्ञान कमजोर है, जिनके अंतरंग में पंच इंद्रिय के विषय भोगों की वासनाएं बहुत ही ज्यादा चलती हैं, उन जीवों को और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते कि साहब हम क्या करें साहब, वासनाएं अपनी जगह फपे नहीं, वासनाओं से भेद ज्ञान तो करना पड़ेगा। वासनाएं ज्यादा हो कम हो इससे बहुत फर्क नहीं, लेकिन भेद ज्ञान नहीं किया तो भाई साहब काम खत्म है। ख्याल में आया। और भेद ज्ञान करने वाला जीव ही सम्यक दर्शन लेता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई बात? विवेक जी क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आ रही सुनील जी, क्लियर हुई? क्यों, कितनी बढ़िया चर्चा चल रही है। बंद कर दूं? बहुत आनंद आ गया, इतना ही बहुत है भाई, समझ लो। क्या बताऊं, मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, क्या बताऊं मैं, क्या ऐसा लगता है कि सर्वज्ञ भगवान वास्तव में अगर होते तो क्या बताते, यही तो बताते, और क्या बताते, क्या है बताओ, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये बात कितनी निकल के आ गई कि सम्यक दर्शन में क्या होता है, अनुभव के बाद क्या होता है, सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि सच्चा कब होता है, उसके पहले निर्णय कैसे होते हैं, निर्णय करने के लिए निर्णय कैसे बनता है। ये सारी बात निकल के आ गई 15-20 मिनट की बातों में। ख्याल में है कि नहीं? सब निकल के आ गया भाई। अब तो समझदार हो तो बस पकड़ जाए बात को। क्लियर करें कि बार बार और क्लियर कर लो कि वो जो संकल्प विकल्प हैं, जो बाहर में तन्मयता है, श्री गुरु कहते हैं कि तुम इस बात का विचार करो कि मैं बार बार तन्मय हो जाता हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मैं जानने देखने वाला हूँ, करने धरने वाला नहीं हूँ। समझ में आ रहे नहीं? मैं बार बार भूल जाते कि नहीं भूल जाते हैं? बार बार भूल जाते, बार बार भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। कभी परिणामों का कर्ता बनता हूँ, कभी शरीर का कर्ता बनता हूँ, कभी संयोगों का कर्ता बनता हूँ। बनते कि नहीं बनते? देखो वेद ज्ञान कितना कमजोर है, कितना कमजोर है कि ये जो मकान है ये मेरे से भिन्न है, ये भी भूल जाती है। ख्याल में है कि नहीं आया? इस पत्नी भिन्न है, ये भी भूल जाते हैं। कितनी ज्यादा अचेतनपना है, कितना ज्यादा बेहोशपना है, कितना ज्यादा अज्ञानता है। श्री गुरु कहते हैं इसलिए तुम्हें भेद ज्ञान की बहुत जरूरत है। इसलिए भाई जो भरत जी हैं उनने वो कला सीख रखी है, समझे? ये समय सार जी में कुंद कुंद भगवान ने ये प्रयोग किया, ये उदाहरण दे के समझाई ये बात कि भाई जैसे वेद विष का भक्षण करता है, क्या करता है? वेद विष का, विष होता है ना विष, उसका भक्षण करता है। तो तुम ये मत सोच लेना कि वेद जी तो कुछ नहीं हुआ विष खाकर भी, तो मैं भी विष का भक्षण कर लूं तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। अगर तुम उनकी नकल करोगे तो नियम से तुम मरोगे। ख्याल में उदाहरण दिया कुंद कुंदेव ने कि साहब क्यों, तो वेद ने जो विष खाने के पहले ऐसी दवाई खा रखी थी जिसके बाद विष को पीने पर विष का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही तुम सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को घर गृहस्थी चलाते देखते हो, राजा बनते देखते हो, है ना, और सब कुछ देखते हो, विषय भोगों में लिप्त देखते हो, और सोचते हो कि साहब सम्यक दृष्टि ये सब करता है तो मैं भी कर सकता हूँ, उसमें क्या नहीं। सम्यक दृष्टि करते की बात नहीं है, सम्यक दृष्टि के पास भेद ज्ञान की कला है। सम्यक दृष्टि कभी एकत्व नहीं करता, सम्यक दृष्टि कभी मकान को मकान नहीं अपना नहीं समझता, वो धर्मशाला की तरह ही समझता है। वो पत्नी को पर द्रव्य ही समझता है, वो बच्चों को पर द्रव्य ही समझता है। इसलिए उनके बीच में रहकर भी वो सम्यक दृष्टि है। और तू पत्नी को अपनी पत्नी समझता है, एकत्व करता है, बेटा माने सो मैं ही हूँ, ये मकान मेरा है, इसको चलाने वाला मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, इसका करता धर। इसलिए तेरी इस अज्ञानता से असली तेरा दुख चल रहा है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव
क्या करता है ये मत देखना, सम्यक दृष्टि करते हुए भी क्या देखता है ये देखना। समझ में आया? सम्यक दृष्टि संजय भैया कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सम्यक दृष्टि क्या करता है ये मत देखना, सम्यक दृष्टि ये करते हुए भी क्या देखता है ये देखना। भरत जी 6 खंड के राजा हैं ये मत देखना, 6 खंड के राजा होते हुए भी अपने को अखंड ज्ञायक भगवान आत्मा देख रहे हैं, और वो कैसे देख रहे हैं ये देखना। ख्याल में है कि नहीं आया? इतना बड़ा राज्य उनका, इतने नौकर उनके आगे पीछे घूमते होंगे, अपन तो कल्पना ही नहीं कर सकते। अपन तो मोदी का वैभव देख के घबरा जाते हैं। अरे मोदी का जोड़ो, एक आध विधायक सांसद वांसद आ जाए तो उसी का वैभव देख के घबरा जाते हैं। सोचो बात भरत जी मिल जाए तो क्या होगा, हैं? पागल ही हो जाएंगे अपन तो। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि भाई जिनके पास वेद ज्ञान की कला है उनको ये बाहर की व्यवस्थाएं अंदर में प्रवेश नहीं करती, वे व्यवस्थाएं बाहर ही रहती हैं, और मिथ्या दृष्टि के हर चीज अंदर प्रवेश करती है, मान्यता में, कल्पना में। ख्याल में आए कि मैं करने धरने वाला हूँ। विवेक जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? घर गृहस्थी बढ़िया चलानी चाहिए, ख्याल में ऐसी भाषा है, और अंदर श्रद्धा क्या होनी चाहिए कि चलाने वाला मैं हूं नहीं, वो तो जो जैसा होता है परिणमन वैसा ही होता है। ये निर्णय जब तक नहीं है तब तक आत्मानुभव नहीं हो सकता। आत्मानुभव की प्रक्रिया चल रही है, तो जो गुरुदेव कह रहे हैं कि उपयोग उपयोग में कैसे आएगा, जब उपयोग में ये बात समझ में आएगी कि पर द्रव्य का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। क्योंकि उपयोग खाली कैसे होगा, उपयोग के लिए समय चाहिए ना। कोई भी चीज है, आपने घर में नौकर लगा रखा है, और नौकर को आप सारे टाइम फंसाए रहते हो अपने काम में, और फिर कहते हो कि तुम बाहर का काम करके क्यों नहीं आए, तो वो कहता है मालिक जब आप मुझे यहाँ के काम से छुट्टी दोगे तब तो मैं बाहर का काम करके आऊंगा। ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि तुम्हारा जो उपयोग है वो तुम रात और दिन पर के बारे में सोचने में लगाए रखते हो, और द्रव्य को एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करके वो रात दिन उसी की चिंता में लगा हुआ है, तो वो बेचारा आत्मा के बारे में कब सोचे बताओ। इसलिए वो अपने बारे में सोचते ही नहीं। अब अपने बारे में कब सोचेगा, जब ये बात तुम उपयोग से कहोगे कि जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, तुम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हो, तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम जाओ, तो डायरेक्ट वो अपने अंदर चला जाएगा। बस वो अपने स्वरूप में जाने का नाम ही आत्मानुभव है। ख्याल में आया? अब अपने स्वरूप में आत्मानुभव, अब फिर प्रश्न ये भी है कि अंदर ये भी समझ लो कि आत्मानुभव की दरकार है कि नहीं, पहले ये भी तो समझना पड़ेगा। प्रमोद जी बताओ, आत्मानुभव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आज रात को 3 बजे तक जाग जाना, 2:35 पे आपको आत्मानुभूति होगी। ख्याल में आया? ये मैं कह रहा हूं, क्या कहा मैंने? रात को 3 बजे तक जाग जाना, 2:35 पे आपको आत्मानुभूति होगी। अब राजी हो? जाग जाओगे? बोलो, जागोगे कि नहीं? अरे ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो, दो में से कुछ तो करो। अच्छा चलो अपन कल देखेंगे। अब देखो, हम श्री गुरु कहते हैं कि हम वास्तव में आत्मानुभव के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए जरा सा समर्पण नहीं करना चाहते। जरा सा चाहते समर्पण, चाहते ही नहीं। कोई बात हमें नहीं, ठीक है साहब करेंगे। आचार्य कहते देखो तो भाई कैसे तुम्हें अंतरंग में अपने स्वरूप की संपदा देखनी है, अंदर में जिज्ञासा। भाई साहब सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, सम्यक दर्शन की रुचि तो हो। अंतर समझ में आए कि नहीं? आत्मानुभव कठिन नहीं है, आत्मानुभव की रुचि तो हो। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? गहराई में समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो भाई, रुचि है कि नहीं ये बात समझनी पड़ेगी। ये परंपराओं से रुचि जिसे कहते हैं वो रुचि नहीं है।
ये परंपराओं से, संस्कार से, साहब मैं आत्मा हूँ और अब मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे तो परम सुख चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो, ये सब आपकी भाषा नहीं है, ये सब आपको उधार दी गई भाषा है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? भारत में जन्म होते ही बच्चे को सिखाते, बेटे परमात्मा बनो, परमात्मा बनने में सुख है, संसार में कोई सुख नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते कि नहीं बोलते हैं? बातें तो बोलते हो ये वाली, और प्रयोग करते हो कि पैसे में सुख है, धन में सुख है। तो भाई प्रयोग ज्यादा असर करेगा कि भाषा असर करेगी, बोलो? समझ में आ रहा है सुनील जी? हैं? बेटा हुआ, बच्चे हुए, मंदिर भेजा, ओहो बेटे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई से। बेटा पंच परमेष्टि है, ये परम सुखी है, वीतरागता में ही सुख है। अपन रागी द्वेषियों को नहीं मानते, अपन केवल वीतरागियों को सिर झुकाते हैं। वीतराग मुद्रा के धारी है ना, जिनेन्द्र देव कहलाते हैं, हम तो उनके उनको नमस्कार करते हैं, और वे ही पच सच्चे सुखी हैं। और सम्यक दर्शन के बिना जीवन अधूरा है। ये सब भाषा चल रही है, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब भाषा है। लेकिन वो प्रयोग में क्या देखता है माँ बाप को, कि प्रयोग में देखता है कि प्रयोग में तो धन दौलत के दीवाने हैं, प्रयोग में तो देखता है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, गरीबों को चूस लें, नौकरों को चूस लें, नौकर आधा मिनट फ्री बैठा मिल जाए तो हालत खराब हो जाए कि जब बैठा तो बैठा क्यों है, हैं? और अपना बेटा काम करते मिल जाए तो हालत खराब हो जाए कि तू काम क्यों कर रहा है नौकर के दोगे। तो श्री गुरु कहते हैं कि प्रयोग इसके बिल्कुल अलग हैं और भाषा बिल्कुल अलग है। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? अपने यहाँ गरीब से गरीब आदमी से बात करो तो वो भी यही कहता है, भगवान ने जो लिखा है वही होना है। क्या कहता है वो? भगवान ने जो लिखा है, विधाता ने जो लिखा है वही। बताओ, इतनी बड़ी बात वो कह रहा है। कौन कह रहा है? जिसने कोई शास्त्र नहीं सुना, कभी मंदिर कुछ नहीं पढ़ा लिखा, वो क्या कह रहा? भगवान ने जो देखा वही होगा। बोल रहा कि नहीं बोल रहा? भगवान ने जो लिख दिया जो भाग्य में। अब ये बातों का अर्थ समझते हो? इन बातों का अर्थ समझते हो? सम्यक दृष्टि के अलावा कोई ये बात बोल नहीं सकता। वो क्या कहता है? जो होना है तो वो तो निश्चित है भैया, अपन थोड़ी करने धरने वाले हैं। ये सम्यक दृष्टि के अलावा मिथ्या दृष्टि बोल सकता है? बोलो। और सबसे ज्यादा कौन बोलता है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि बोलता है लेकिन उसे विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे है? अच्छा सही बात बताओ, अपन बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि भगवान के? हैं? किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास के भगवान के पास? भगवान के पास क्यों नहीं जाते? भगवान पे ज्यादा भरोसा होना चाहिए ना, कि आपने जो देखा वही होना, डॉक्टर क्या करेगा? कि सुनो, श्री गुरु कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव के लिए भगवान एक कल्पना है। क्या कहा मैंने? मिथ्या दृष्टि जीव के लिए भगवान कल्पना है, उसे वास्तविक भगवान पे सच्चा भरोसा नहीं है। वो तो झुंड में, भीड़ में सभी भगवान को मानते हैं, इसीलिए भगवान को मानता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? सभी भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए वो भी पूजा करता है। सभी पाप से डरते हैं, इसलिए वो भी पाप से डरता है। सभी कर्म बंधन होता है, चार गति में घूमना पड़ता है। सभी लोग बोलते हैं ये बहुमत है, तो वो भी ये स्वीकार कर लेता है। इसमें उसका कोई भी अनुभव नहीं है। ख्याल में आया? अच्छा सही बात बताओ, हृदय से किसी को नरक का भरोसा हो जाए, हृदय से किसी को निगोद का भरोसा हो जाए, और वो मिथ्या दृष्टि रह सकता है? खतरनाक बात है। हम सबको लगता है कि नहीं साहब हमें तो भरोसा है। ऐसी बात करते हो भाई। निगोद का भरोसा हो जाए और बिना आत्मानुभव के जीव रह जाए, वो तो कहेगा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भैया मुझे तो आत्मानुभव चाहिए भाई, मेरे बस की तो नहीं है। लेकिन ये निगोद, ये नरक, ये सब शास्त्रों में पड़ता है। अंतर समझ में आया? उसका उससे कोई अंतरंग फीलिंग नहीं जगती। जैसे रुपया नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, समझो संजय भैया, दिनेश जी, अगर पैसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ये उसने बहुमत से नहीं सीखा, ये अनुभव से सीखा है।
इसलिए पैसे के लिए चाहे रात हो चाहे दिन हो, और चाहे पत्नी हो चाहे पति हो चाहे बच्चे हो, सारों की पकड़ एक जैसी रहती कि नहीं रहती है विवेक जी? काउंटर पे किसी को बैठा दो, किसी को बैठा दो, पत्नी को बैठा दो, बच्चे को बैठा दो, पड़ोसी को बैठा दो, साले को बैठा दो, किसी को बैठा दो, पैसा कोई नहीं छोड़ता। ख्याल में आया कि पैसा वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि ये सुख का कारण है। श्री गुरु कहते हैं तुम आत्मा को क्यों छोड़ के बैठे हो, क्योंकि अभी तुम्हें उसमें कोई सुख का कारण समझ में नहीं आता। क्लियर कट है ये, बिल्कुल कोई इसमें नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं है। अपनों को अब देखो भाई, एक घटना सुनाता हूँ, अच्छी घटना है। एक आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, नाम मुझे याद नहीं, उसमें कहता है वो कि जब मैं बोलता हूँ और सारी जनता ताली बजाती है, क्या कहा, जब मैं बोलता हूँ और सारी जनता ताली बजाती है तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि इतने सारे लोग ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब मैंने आज सत्य नहीं बोला। क्या कहता है वो, इतने सारे लोग ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब मैंने आज सत्य नहीं बोला, क्योंकि सत्य सुनकर ताली नहीं बजा सकते इतने सारे लोग। सत्य पे तो कोई कोई जीव ही ताली बजा सकता है। और जब मैं बोलता हूँ, जब मुझे गालियां पड़ती हैं, उस दिन मैं अंदर अंदर बहुत खुश होता हूँ कि आज मैंने कुछ सत्य बोला है। ख्याल में आएगी नहीं आया? तो ऐसे ही संसार का स्वरूप समझना कि भाई तुम अंतरंग में अपने आप को चेक करो कि मैं ये जो बातें कह रहा हूँ कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आत्मानुभव चाहिए, मुझे धर्म चाहिए, मुझे सच्चा सुख चाहिए, इन सब के पीछे तुम्हारे अंतरंग में क्या सच्चाई है? क्या तुम वास्तव में आत्मा का सुख समझ चुके हो? क्या तुम वास्तव में संसार से थक चुके हो? क्या वास्तव में रुपए पैसे मकान दुकान से सुख नहीं होगा, ये तुम्हारा निर्णय हो चुका है? अगर ये एक्चुअल में तुम्हारा निर्णय हो चुका है तो तुम्हें आत्मानुभव होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहा मैंने? बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हारा एक्चुअल में ये निर्णय हो चुका है तो तुम्हें आत्मानुभव से कोई नहीं रोक सकता, और अगर तुम्हारा निर्णय नहीं हुआ है तो तुम्हें सर्वज्ञ भी आत्मानुभव नहीं करा सकते। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब कंडीशन है भाई साहब। संसार से थके प्राणी ही आत्मानुभव करते हैं। जिन्हें संसार में रस है, जिन्हें संसार में सुख की कामना है, जो संसार से सुख की आशा लगा के बैठे हुए हैं, वे जीव चाहकर भी आत्मानुभव नहीं करते। आत्मानुभव का अर्थ क्या है? आत्मानुभव किसे होता है? आत्मानुभव का अर्थ है एक तरफ संसार और एक तरफ मैं, और जिसे अब मैं से प्रेम हो गया, किससे प्रेम हो गया? मैं। संसार से प्रेम नहीं रहा। क्या संसार से प्रेम नहीं रहा मतलब द्वेष हो गया? ऐसा नहीं। क्या कहा मैंने? संसार से प्रेम नहीं रहा, इसका अर्थ ये नहीं कि संसार से द्वेष हो गया। कई लोगों ने यही अर्थ निकाला। जब शास्त्रों में लिखा कि स्त्री पुत्र मकान दुकान ये परद्रव्य हैं, ये तेरे सुख के कारण नहीं है, तो लोग उनसे चिढ़ने लगे और उनसे घृणा करने लगे और उनको महादुख का कारण मानने लगे और उनको छोड़ के भग गए। ये अर्थ नहीं है भाई। सुत दारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, इसका अर्थ नहीं समझते लोग। लोग कहते रहे साहब जे स्त्री पुत्र कोई काम के, कमा कमा के मर जाओ, ये सब पागल, बिल्कुल झूठे ये सब बातें। भाई कमा कमा के मर जाओ, रख जाओ और कुछ नहीं मिलता, इसका अर्थ है कि अगर इनसे कुछ मिलता तो फिर सब सही था। ख्याल में आया? और नहीं मिलता तो सब बेकार है। नहीं, ये परद्रव्य हैं, इनसे तुम्हारा संबंध नहीं है, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं। इस बात को समझाना था और कुछ नहीं समझना था। समझ में आई? कोई स्त्री पुत्र मकान दुकान ने हमें नहीं रोक रखा है, हमारे स्वयं के मोह ने हमें रोक रखा है। ये मत सोचना कभी कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, इसलिए मेरे पे जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं इसलिए धर्म नहीं कर सकता। बिल्कुल अज्ञानता के लक्षण है ये। भाई अंतरंग रुचि हो तो ये तो क्या, इससे हजार गुने संयोग हो तो भी जीव आत्मानुभव कर सकता है
अंतर समझ में आया? और विपरीतता की बात नहीं करना, काल की बात नहीं करना, कोई समाज की बात नहीं करना, पंथ की बात नहीं करना, किसी की बात मत करना। सिर्फ जब भी बात करना तो ये कहना कि हमारी रुचि नहीं है भैया, और अभी हमें संसार से दुख समझ में नहीं आया, अभी हमें वहां सुख दिखाई देता है। हम वर्तमान में भले ही सुखी ना हो, लेकिन भविष्य में सुखी होंगे इसी संसार में, ये भावना बनी हुई है। अंतर समझ में आया? क्योंकि वर्तमान में तो कोई खुश होता ही नहीं, हर आदमी वर्तमान में दुखी है। लेकिन उससे पूछो कि तुम वर्तमान में इतने दुखी हो तो तुम इस संसार में रहते क्यों? तो वो कहता भविष्य में सुखी हो जाऊंगा, अब मैं उपाय कर रहा हूँ सही सही, और बस मेरे 2-4 काम बन जाए तो मैं भविष्य में क्या हो जाऊंगा? जल्दी जल्दी बोलो, सुखी। और जिसका वर्तमान दुखी है उसका भविष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। अरे भाई, दुख में से सुख कैसे निकलेगा? जो आज दुखी है सो कल दुखी रहेंगे, और जो आज सुखी है सो वे कल भी सुखी रहेंगे। ख्याल में आया? तो गहराई से अपने आत्मा का अवलोकन करना, अनुभव करने का प्रयास करना, भेद ज्ञान की कला में निपुण होना, जागृत रहना, और मोह के नाश का सम्यक उपाय करना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी